नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्रा। आज पुरवैया क्राइम स्पेशल में हम आपको दिखाएंगे मोतिहारी के शमीम की दास्तान जो सऊदी अरब में बंधक है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कहां हुआ खाकी पर हमला। और सावधान हो जाएं क्योंकि आपके शहर में घूम रहे हैं बंटी और बबली, और आपको दिखाएंगे सुपारी किलर की गिरफ्तारी। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। वो नौकरी करने गया था सऊदी अरब। तब उसे एहसास तक नहीं था कि परदेश उसके लिए कैद खाना बन जाएगा। अब वो वापस अपने वतन लौटना चाहता है, लेकिन लौट नहीं पा रहा। खुद देखिए इस परिवार और बंधक बने उस शख्स की दास्तान। हमारे पास कोई खाने का पैसा नहीं है, कोई रहने का ठिकाना नहीं है। अभी ये लोग बोलते हैं यहीं पे सड़ो और मरो। सऊदी अरब के जेदा में बंधक बना शमीम अख्तर। शमीम के साथ 25 लोग बने हैं बंधक। 25 बंधकों में से 12 भारतीय नागरिक। भारतीय दूतावास से नहीं मिली कोई मदद। दाने दाने को मोहताज शमीम अख्तर। प्लीज कोऑपरेट कीजिए, हम लोग को बचाइए यहाँ से। सदमे में जी रहा शमीम का परिवार। ये है शमीम अख्तर का परिवार। परिवार में निराशा और मायूसी छाई है। और मायूसी हो भी क्यों ना, जब घर का लड़का परदेश में बंधक बना हो और सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो। आज ये परिवार उस वक्त को कोस रहा है जब इन सब का लाडला शमीम अख्तर कमाने के लिए सऊदी अरब गया था। न वो जाता और न आज ये दिन देखना पड़ता। इस परिवार के अलावा 24 और परिवार ऐसे हैं जो मायूस और निराश हैं। शमीम के साथ 24 और लोग बंधक हैं। 2 साल उनको हो गया। 2 साल में उनको वीजा नहीं, इकामा नहीं दी। और वो बोले कि हाँ हमको इकामा चाहिए। बोले कि हमको कोई मतलब नहीं है, अभी हम नहीं जानते हैं हाल इकामा उकामा का बात। वो कहे कि नहीं हमको घर जाना है। उसके बाद उसको क्या किया कि सब आदमी को ये करके घर में ताला बंद करके उन लोग को बाहर हटा दिया है। उन लोग सब आदमी एक जगह केनहू रह रहा है। उन लोग के खाने के लिए कोई पैसा कौड़ी जेब में नहीं है। वो लोग बउआ रहा है। इनके बाप मतारी बहुत मजबूर आदमी है। उनको बहुत कर्जा पैसा ले के घर से भेजा था। अब उनको कहाँ से इतना वापस करेगा, इतना पैसा उधर से दे के उनको कहेगा कि हाँ ले आओ। कह रहा है हमको इतना पैसा चाहिए। मोतिहारी का पंडरी गांव ढाका थाने इलाके में आता है और इसी गांव में रहता है शमीम अख्तर का परिवार। तारीख 4 जुलाई 2012। ये वही तारीख है जब मुंबई के मनवारा एसोसिएट ओवरसीज मैन पावर कंपनी की मदद से शमीम जेद्दा पहुंचता है। शमीम जेद्दा पहुंचने के बाद फिरोज़ आइडियल रेस्टोरेंट में रसोइया का काम शुरू करता है। यहीं से शमीम के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। उसे पता नहीं था कि वो किस मुसीबत में फंसने जा रहा है। टोटल 25 आदमी हम लोग फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरीके से। 2 दिन में वो लोग हमारे एकोमोडेशन भी बंद करने का ऐसा सुनने में आ रहा है हमको। कुछ दिन पहले हम लोग एकोमोडेशन भी बंद कर चुका था। हम लोग कैसे कैसे करके बाहर में सो रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, जैसे तैसे करके। अब हम लोग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अब हम लोग बेयर नहीं कर पा रहे हैं यहाँ का तकलीफ को। तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए, हम लोग को बचाइए यहाँ से। दरअसल शमीम को सऊदी अरब जाने के लिए जो वीज़ा दिया गया वो वर्क वीज़ा ना होकर विजिट वीज़ा था। सऊदी अरब की सरकार ने विजिट वीज़ा पर देश में रहने वालों को देश खाली करने का फरमान जारी किया। इसके बाद रेस्टोरेंट कंपनी ने शमीम को यह कहकर रोक लिया कि वर्क वीज़ा बनवा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 2 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया। शमीम के साथ काम कर रहे 25 लोगों ने अपने वतन वापस लौटने की बात कही तो सभी लोगों को एक लॉज में बंधक बना दिया गया। इस रेस्टोरेंट में शमीम सहित 25 लोग बंधक हैं, जिनमें से 12 भारतीय हैं। विक्टिम के माता पिता और उसके पत्नी से मुलाकात हुई। वहाँ पे शमीम अख्तर से बात हुई है। वो लोग बहुत ही कष्ट में हैं। वहाँ पे पैसा बंद कर दिया गया है और आने में उसे 2.5 लाख रुपए की मांग की जा रही है। अभी इसके होने के बाद हम लोग ने हेल्पलाइन पे बात किया है। सारा एविडेंशियल डॉक्यूमेंट हम लोग लेंगे और लेने के बाद विदेश मंत्रालय से संपर्क कर तुरंत इस पर कार्रवाई की जाएगी। शमीम ने अपने फरियाद
भारतीय दूतावास के सामने रखी, गुहार लगाई। लेकिन शमीम की माने तो भारतीय दूतावास के अधिकारी ने शमीम को लेबर कोर्ट में जाने की सलाह दी। आपको जानकारी दे दें कि सऊदी अरब में श्रम न्यायालय में मामला निबंधित कराने का फीस 200 रियाल है, जो भारतीय मुद्रा में 3200 रुपये होता है। शमीम को जब 2 साल की सैलरी नहीं मिली है, तो ऐसे में उसके लिए इतनी रकम जुटा पाना मुश्किल है। हम लोग 2.5 साल पहले यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में आए थे, फरूज आइडल लग्जरी रेस्टोरेंट। मुनव्वरा एजेंसी से हम लोग यहाँ पे आए थे जिद्दा में। आके 2.5 साल हो गए हमारे को यहाँ पे, और 2.5 साल के बाद हमारे को घर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इससे पहले हम लोगों को बोले थे कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अभी 2.5 साल हो गए तो हमारे को रूम पे बिठा दिया है। 15 दिन हो गए होटल को बंद हुए। हमारे पास कोई खाने का पैसा नहीं है, कोई रहने का ठिकाना नहीं है। 2-4 दिन में यहाँ पे बिजली का बिल भी कट हो जाएगा। अभी ये लोग बोलते हैं यहीं पे सड़ो और मरो, हम लोग तुम्हारे को घर भेजेंगे नहीं। अभी ये बोलते हैं कि अगर घर जाना है तो 5000 रियाल अपने आप से भरो। हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है। अभी हम लोग कहाँ जाएं? इंडियन एम्बेसी गए थे, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। वहाँ के वाइस काउंसिल जो है अनूप सिंह, उनसे बात हुई तो वो लोग बोलते हैं कि लेबर कोर्ट में जाके केस फाइल करो। मिल रही जानकारी के मुताबिक जिस लॉज में शमीम को बंधक बनाया गया है, उस लॉज की बिजली भी काट दी गई है। अब ऐसे में परदेश में दाने दाने को मोहताज शमीम के साथ बाकी 24 लोगों का भविष्य सवालों में है। पंकज कुमार, जी मीडिया, मोतिहारी। और इसी मसले पर हमारे संवाददाता ने बंधक बने शमीम से बात करने की कोशिश की। आपको हम सुनाते हैं पूरी बातचीत। आप बताइए इस वक्त कहाँ हैं और किस हालत में हैं? जद्दा में अभी हम हैं और यहाँ मजदूरी के काम से आए थे सर। और हमें बहुत 2 साल तक तो मेंटली टॉर्चर बहुत ज़्यादा सर, हर किया, सैलरी कट करके दिया। 1,000 रुपये तो सर हमारे थे, किसी महीना में हमको 1,000 रुपये सैलरी वो नहीं दिया। छोटी सी बात के लिए कभी 200 रियाल कभी 100 रियाल कट करके हमको सैलरी दिया। और अभी सर मेरा बिजली पानी सब कट कर दिया। 10:30 बजे रात में कल सर पूरा कट कर दिया है। अभी हम लोगों को खाने के लिए बहुत परेशान है सर। अभी कितने दिन से आपको खाना नहीं मिला है? तो करके हम लोगों को बैठा दिया रूम में, काम भी नहीं है सर। हम लोग बहुत भूखे मर रहे हैं सर यहाँ पे। कितने दिन शमीम, कितने दिनों से आपको खाना नहीं मिला है और कितने लोग आपके और साथ में हैं जिन्हें बंधक बनाया गया है? 15 दिन से सर हम कभी एक टाइम खा ले रहे हैं, कभी एक टाइम भूखा सुबह कभी मिल गया तो सर खा ले रहे हैं, नहीं तो नहीं वो भूखे मर रहे हैं सर। बहुत बुरा हाल है सर हमारा। हमारे साथ लगभग 10 इंडियन है और 8 श्रीलंका के लोग हैं सर। हम लोग बुरे तरीके से सर यहाँ पे फंस गए हैं और हम लोगों के साथ बहुत परेशानी है सर। ये कौन सी कंपनी है? और अगर हम जाने को सर कहते हैं कि हमको इंडिया भेज दीजिए तो कहता है 10,500 रियाल आपको लगेगा, उसके बाद आपको हम इंडिया वाले भेजेंगे। आप 2 साल में जितना कमाए हो अपने घर से मंगाओ, उसके बाद हम तुमको भेजेंगे, सेंड करेंगे सर। शमीम, मुझे बताइए कौन सी कंपनी है जिसमें आप काम करने गए थे और किस एजेंसी या किस कंपनी के जरिए आपको भेजा गया था? लग्जरी रेस्टोरेंट। जी सर, मैं इधर राइस मेकर के काम में आया था जी। सारे काम सर हमसे करा रहे थे। आए थे हम राइस मेकर में, लेकिन हमसे सारे काम लिए जा रहे थे। 1 मिनट हमको फुर्सत नहीं था सर। शमीम, भारतीय दूतावास की तरफ से क्या कोई आपको मदद अब तक मिली है या कोई कांटेक्ट करने की कोशिश आपसे हुई है आप लोगों से? कुछ नहीं, कोई मदद नहीं आई है, कुछ नहीं। हम गए थे एम्बेसी, हम गए थे 4 तारीख को, लेकिन हमारी कोई मदद वहाँ नहीं हुई। वहाँ वो अनूप सिंह काउंसलर है वहाँ पे, वो हमको कहे कि आपका हम कोई मदद नहीं कर सकते, आप लेबर कोर्ट जाओ, आप लेबर कोर्ट आपका मदद करेगा। हम कुछ नहीं कर सकते। पैसे हमारे पास खाने के लिए नहीं है सर। हम लेबर कोर्ट कैसे जाएंगे? वहाँ पर जाने के बाद सर रसीद कटती है 500 रियाल 300 रियाल की। हमें खाने की नहीं है सर। हम वहाँ पर कैसे पैसा भरेंगे और क्या करेंगे सर? हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं सर यहाँ पे। नहीं शमीम, आप हिम्मत मत हारिए, हम आपके साथ हैं, जी मीडिया आपके साथ है और लगातार आपको वहाँ से रिहा करवाने की मुहिम हमने छेड़ी है। आप किस जगह पर हैं? कौन सी कंपनी है? आपको मदद करने की आपने गुहार लगाई तो क्या आपको जवाब मिला? नहीं सर, कोई फैसिलिटी कुछ भी नहीं। अभी सब कुछ हम लोगों को बहुत मेंटली टॉर्चर कर रहा है सर। शमीम, कितने दिनों से आपको बंधक बनाया गया है और कितने दिनों से आपको लगा कि आपके साथ ये शोषण चल रहा है? अभी तक हमको 15 से 16 दिन अभी हो रहा है हम लोगों को बंधक बनाया हुआ है। और उसके बाद
और 2 साल की हमारी कॉन्ट्रैक्ट थी। कॉन्ट्रैक्ट के अलावा हम 6 मंथ इंतजार किए कि हमको ये लोग भेज देगा, लेकिन हम लोगों को भेजने के नाम पे कहता है कि तुम अपने घर से जितना यहाँ से कमा के भेजे हो तुम पैसा यहाँ जमा करो, उसके बाद हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे। वो भी नहीं कहता कि भेज देंगे, सोचेंगे हम तुम्हारे बारे में। खाकी पर कहां हुआ हमला, ये भी खबर दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छापामारी करने गई थी पुलिस, लेकिन पुलिस को नहीं था अंदाजा कि खाकी पर भी हो सकता है हमला। इस गांव के लोगों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया, और वो भी तब जब पुलिस वाले अपनी ड्यूटी निभाने पहुंचे थे। छापेमारी करने गई पुलिस पर हमला, गांव वालों ने पुलिस को बनाया बंदा, ग्रामीणों के हमले में थाना प्रभारी घायल। खून आंखों में उतर आया है और नाक पर पट्टी बंधी है, चेहरा जख्मी है। ये हाल करीब 6 से 7 पुलिस वालों का है। आखिर खाकी के ऊपर हमला किसने किया? किसने एक साथ इतने पुलिस वालों को जख्मी कर दिया? जो पुलिस हथियार के साथ होती है, आज वो लाचार क्यों हो गई? और लाचार ही नहीं, बल्कि गांव वालों का शिकार भी हो गई। आखिर क्या है पूरा मामला, हम आपको सब बताएंगे, लेकिन पहले घायल हुए इस पुलिसकर्मी का दर्द भी सुन लीजिए। ग्रामीणों द्वारा हमला किया गया पुलिस बल को देखते हुए, पुलिस बल को देख करके उस पर हमला किया गया, जिसमें कि ओरिसा थाना पुलिस और स्थानीय पुलिस घायल हुए हैं। 5-5:30 के लगभग में वहाँ पर गए हैं। ये लोगों ने ऑटोमेटिक गांव वाले मिल करके घर वाले सब लोग पुलिस पर हमला कर दिए। कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं? इसमें 6-7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अब पूरा मामला आपको बताते हैं। पटना के गौरीचक थाना इलाके से कुछ दिन पहले एक ऑटो की चोरी हुई थी, साथ ही ऑटो चालक की हत्या भी कर दी गई थी। इस मामले की जांच में गौरीचक की पुलिस ने रवि केवट नाम के अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस के सख्त रुख को देखते हुए रवि केवट ने लूटे गए ऑटो के साथ अपराध में शामिल आरोपी के बारे में भी पुलिस को जानकारी दे दी। गौरीचक पुलिस इसी जानकारी के बाद बक्सर के नोनियाडीह गांव पहुंची। यह गिरफ्तार आरोपी रवि केवट के बहनोई रामाशीष साहनी का गांव है। पुलिस की मौजूदगी को देखते हुए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इसी भीड़ में से एक शख्स ने गौरीचक के थाना प्रभारी रंजीत कुमार का पिस्टल छीन लिया और पुलिस कर्मियों को बंधक बनाकर जमकर उनकी पिटाई कर दी। पटना के गौरीचक थाना के वहाँ के थाना अध्यक्ष आए थे एक यूज के बारे में यहाँ पता करने। यही सुबह पर हम लोग करीब 5-5:30 के लगभग में वहाँ पर गए हैं। इन लोगों ने ऑटोमेटिक गांव वाले मिल करके घर वाले सब लोग पुलिस पर हमला कर दिए। कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं? इसमें 6-7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही बक्सर जिले के एसपी और डीएसपी समेत पुलिस के तमाम सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंच गए। कार्रवाई कर गांव वालों के चंगुल से बंधक बनाए गए पुलिसकर्मियों को मुक्त कराया। हालांकि इस मामले में आरोपी रामाशीष पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका, लेकिन पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने, मारपीट करने और बंधक बनाने के आरोप में 11 गांव वालों को गिरफ्तार किया है। पटना पुलिस की एक टीम आई थी मर्डर के केस में एक एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए। इसमें जो है कृष्णा ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने वहाँ पर इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद में पुलिस की टीम को बंधक बना लिया। पुलिस तुरंत इस मौके पे पहुँच गई, पास के थाना पहुँच गए और उसके बाद में जो है कार्रवाई की गई। इसमें अभी तक के 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इनके विरुद्ध में
सरकारी कार्य में बाधा डालना और दूसरी लॉ एंड ऑर्डर की समस्याओं के अंतर्गत FIR दर्ज की गई है। गांव वालों के रवैये ने एक आरोपी को कानून की गिरफ्त में आने से रोका ही नहीं, बल्कि खाकी पर हमला भी किया। फिलहाल आरोपी तो फरार है, लेकिन सलाखों के पीछे आने से वो खुद को बचा नहीं सकता, क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं। रवि मिश्र, जी मीडिया, बक्सर। अगर आप दुकानदार हैं तो फिर सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके शहर में घूम रहे हैं बंटी और बबली। ये आपकी दुकान से शॉपिंग भी करेंगे और फिर उसके पैसे भी देंगे, लेकिन वही पैसे दुकानदार की आंखों में धूल झोंक कर वापस भी ले लेते हैं। आप खुद देखिए इनके कारनामे। सावधान, आपके शहर में घूम रहे हैं बंटी बबली। कई दुकानों में घुसकर दिखा चुके हैं हाथ की सफाई। शहर के दर्जनों दुकान बने बंटी बबली का निशाना। यह है वो दुकान जहां बंटी और बबली ने अपने हाथ की सफाई दिखाई। ऐसे दुकानों की संख्या 1-2 में नहीं, बल्कि दर्जनों में। इस गिरोह ने पटना शहर के कई दुकानदारों को ठगा है। इसके कारनामे इतने हैरान करने वाले हैं कि उसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। तो साड़ी दिखाते हैं तो 20 मिनट में 25,000 का सामान खरीद लेते हैं, 50,000 का, और काउंटर पैसा देते हैं, उसमें हेरा फेरी कर देते हैं। हम लोग का काम ही है दिखाना। हरदम आते हैं परेशान करते हैं दिखाने के लिए। पूरी आतंक है उसकी इस एरिया में? हाँ, पूरी आतंक उसके एरिया में। मतलब कैसे वो पैसा देता है, कैसे गायब करता है? पैसा देते हैं और गायब कर देते हैं, कैसे? हाथ के कला से। कौन सा आइटम खरीदता है ज्यादा करके वो? लहंगा 2 खरीदते हैं और साड़ी खरीदते हैं 3-4। पटना में सक्रिय इस गिरोह में 2 लोग शामिल हैं, एक पुरुष और उसके साथ बुर्का पहने एक महिला। दोनों पति पत्नी बनकर दुकान में जाते हैं और कीमती सामान देखते हैं। बस उसके बाद अपनी पसंद का सामान लेते हैं और चल देते हैं। ना, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दोनों बिना पैसा दिए दुकान से नहीं जाते, बल्कि बाकायदा खरीदे गए सामान की कीमत भी अदा करते हैं। लेकिन उसके बाद अपने हाथ की सफाई से उस पैसे को दुकानदार के पास से वापस भी ले लेते हैं। ये 47,850 रुपये की साड़ी, एक लड़का और एक लड़की नकाब पहनी हुई थी, बुर्का पहनी हुई थी, और वो मार्केटिंग की है और 5,000 रुपया दे के धोखे से निकल गया। और जिसकी मतलब उनका खरीदारी का और पेमेंट का CCTV में कैद है। अब हम आपको बताते हैं लोगों को ठगने का इनका तरीका। CCTV कैमरे में जो शख्स दिख रहा है वही बंटी है। खरीदारी के बाद ये शख्स दुकानदार को पैसे देता है, जिसमें हजार के करीब 40 नोट होते हैं। बाकी के नोट 10 और 20 के होते हैं। जरा गौर से देखिए, इस शख्स के कंधे पर एक तौलिया भी आपको दिखेगा। अब दुकानदार को बार बार पैसे गिनकर दिखाने के दौरान 10 के नोटों की गड्डी के ऊपर और नीचे मात्र 1-1 हजार का नोट लगा दिया जाता है। बस यही खेल इस बंटी और बबली का गिरोह करता है और लोगों को चूना लगाने में कामयाब हो जाता है। लगन के साड़ी कह के और उन्होंने बोला कि साड़ी दिखलाइए, और महंगी महंगी साड़ी देखने के बाद उन्होंने पैक करवाया। अब पैक करवाने के बाद जब पैसा देने की बारी हुई, 3-4-5 बाजी उसके हस्बैंड ने बराबर पैसा गिना हमारे साथ, और मैं भी गिना पैसे को। फिर लास्ट में उन्होंने जब पैसा ले लिया, इसके बाद जब फाइनल बिल मैंने उनको हाथ में धराया तो उन्होंने 10 का नोट 1,000 का नोट में मिला के और मुझे दे दिया, और देने के बाद उन्होंने चंपत हो गया। मैंने बाहर निकल के स्टाफ लोग को बोला, देखने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने चंपत हो गया। इस तरह से यहाँ पे आतंक फैला हुआ है कि उससे सारे दुकानदार बहुत परेशान हैं। इलाके के लोगों ने थाने में जाकर पुलिस से शिकायत की। पुलिस भी इनके तरीके से हैरान है,
लेकिन सीसीटीवी फुटेज के सहारे वो जल्द ही बंटी और बबली को सलाखों के पीछे भेजना चाहती है। पुलिस ने इन दोनों को पकड़ने में अपना सारा जोर लगा दिया है। पटना के दानापुर से इश्तियाक खान, जी मीडिया। तो आप भी ऐसे बंटी और बबली से सावधान रहें। आगे दिखाएंगे सुपारी किलर्स की खबर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। पुरवैया क्राइम स्पेशल में अब बात सुपारी किलर्स की। सासाराम पुलिस ने 3 सुपारी किलर्स को गिरफ्तार किया है। पैसे लेकर हत्या की वारदात को अंजाम देना इनका पेशा था। सासाराम में 3 सुपारी किलर गिरफ्तार। एक नेता की हत्या करने दाऊदनगर जा रहे थे सुपारी किलर्स। पहले भी कर चुके हैं कई लोगों की हत्या। संजीत कुमार, राजेश कुमार और टिंकू, ये 3 अब तक कितने लोगों को मौत की घाट उतार चुके हैं, फिलहाल इस सच का पता लगाया जा रहा है। लेकिन जो सच बेनकाब हो चुका है वो ये कि ये तीनों सुपारी किलर्स हैं। जी हाँ, सुपारी किलर्स, यानी ये पैसा लेकर हत्या की वारदात को अंजाम देते हैं। 20 नवंबर को विक्रमगंज थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति राम प्रवेश सिंह की हत्या हुई थी। उसमें हम लोगों ने गिरफ्तारी के लिए एक टीम बनाया था और उस टीम के द्वारा आज एक बड़ी सफलता मिली है और 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम हैं संजीत कुमार, राजेश कुमार और टिंकू कुमार। तीनों भोजपुर जिला के रहने वाले हैं। सिर्फ सासाराम पुलिस ही इन्हें नहीं तलाश रही, बल्कि ये गया, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और वाराणसी पुलिस के लिए भी मोस्ट वांटेड। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद इन्होंने खुद ये कबूल किया है कि गया से लेकर वाराणसी तक और आरा से लेकर सासाराम तक इन्होंने अब तक कई लोगों को मौत के घाट उतारा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। यकीनन इनकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अगर मंगलवार को ये पुलिस के गिरफ्त में नहीं आते तो एक और शख्स इनकी गोलियों का शिकार बन जाता। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त इन तीनों को पकड़ा गया उस वक्त ये औरंगाबाद के दाऊदनगर में एक सियासी दल के नेता की हत्या करने जा रहे थे, जिसकी सुपारी इन्होंने कुछ दिन पहले ही ली थी। और उसी वारदात के सिलसिले में जैसे ही इन्होंने अपने मोबाइल से बातचीत शुरू की, पहले से इनका नंबर ट्रेस कर रही पुलिस इन तक पहुंच गई और गिरफ्तार कर लिया। ये सुपारी लेकर किलिंग का काम करते हैं। इन्होंने अपने कन्फेशन में स्वीकार किया है कि ये भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, अरवल, इन सब क्षेत्रों में ये लोग घूम घूम के मर्डर का काम करते हैं। उनके पास से एक देसी कट्टा और 7 315 की गोली और मोबाइल और अन्य सामान बरामद हुए। पुलिस का दावा है कि सुपारी किलर्स के इस गिरोह में कई दूसरे अपराधी भी शामिल हैं, जिन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही हत्या की कई उलझी हुई गुत्थियां भी अब सुलझ जाएंगी। अमरजीत कुमार, जी मीडिया, सासाराम। इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक रखें अपना ख्याल, रहें सुरक्षित। नमस्कार।